हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्रियाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। पहली वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम के बारे में बताया था और आज मैं आपको इसके भेद के बारे में बताऊंगी। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं? सर्वनाम शब्दों का उपयोग हम इसलिए करते हैं जिससे संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति ना हो। तो संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम, जैसे शाम स्कूल जाता है, शाम का घर स्कूल के पास ही है, शाम शाम को बाजार गया। तो इस बार ये हम बार बार शाम वर्ड का जो संज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ना तो ये बोलने में और ना ही सुनने में अच्छा लग रहा है। तो हम इसे किस प्रकार कह सकते हैं कि शाम स्कूल गया, उसका स्कूल उसके घर के पास ही है। तो जो हम शाम की जगह जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसका, तो ये इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सर्वनाम कहेंगे। और सर्वनाम शब्दों के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 पर पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पर आ जाता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 पर हमारा आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, इसके भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष वो होता है जो वक्ता होता है, यानी कि बोलने वाला। दूसरा आ जाता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन है? जिससे हम बात कर रहे हैं। और थर्ड है हमारा अन्य पुरुषवाचक। तो जो थर्ड होता है, ये कौन होता है? जो 2 व्यक्ति मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष में हम किसी का उपयोग करते हैं, जैसे वक्ता बात कर रहा है तो अपने लिए क्या बात करेगा? मैं, हम आदि शब्दों का प्रयोग करेगा। और जो मध्यम पुरुषवाचक है, तो वो उसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तुम, तू, आप। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। उसके लिए हम क्या करते हैं? वह, उसका, वे आदि शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसमें ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं। जो ये सर्वनाम शब्द है मैं, ये किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे वक्ता, जो श्रोता होता है, यानी कि वक्ता जिसे कह रहा है, यानी सुनने वाले को कह रहा है, जो सुन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? किन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके लिए? तुम, तू, आप। तो इसके लिए हम उदाहरण के लिए देखेंगे। इसके लिए आ जाएगा हमारा तुम बाजार जा रहे हो। ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। इसके बाद आता है हमारा अन्य पुरुष, जिसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर किसी अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। तो इसमें क्या आ जाएगा? राम ने श्याम से कहा कि मोहन कल आएगा। तो यहाँ पे राम कौन है? वो उत्तम पुरुषवाचक है। श्याम कौन है? वो मध्यम पुरुषवाचक है, क्योंकि राम बोलने वाला है
और जो ये शाम है ये सुनने वाला है। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मोहन क्या हो जाता है, मोहन हो जाता है हमारा अन्य पुरुषवाचक। इसके बाद सेकंड में हमारा आता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक से जैसे इसे सुनने से ही पता चलता है कोई भी बात क्लियर होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, यह पुस्तक मेरी है। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि यह पुस्तक मेरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो यह शब्द है ये यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द है। यह पुस्तक मेरी है, यह पेन मेरा है, वह मकान मेरा है। तो ये जो भी बात क्लियर हो जाती है उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब सेकंड इस पे आ जाते हैं थर्ड पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो इस बात क्लियर नहीं हो पाती, जिस बात में डाउट रहता है, तो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजे पर कोई है। अब आप इसमें दरवाजे पर कोई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कोई है। नोक तो हुआ है दरवाजा, लेकिन हमें डाउट है कि दरवाजे पर कौन है। तो जहां भी कोई बात क्लियर नहीं होती है तो वहां पर क्या आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद आ जाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक क्या होता है, जो दो सेंटेंस के बीच में जो शब्द को जोड़ता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो सोएगा वो खोएगा। तो ये जो और वो शब्द हैं, ये दोनों इन दोनों सेंटेंस के बीच में एक संबंध को दर्शा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। इसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है, फिफ्थ आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन शब्दों में क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उधर को, इसमें हम उदाहरण के लिए देते हैं, उधर कौन बैठा है, उधर कौन बैठा है। तो ये हमारा आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां भी कौन, कब, क्यों, कैसे शब्द आ जाते हैं वहां आ जाता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है, निज माने अपना। जो जिन सर्वनाम शब्दों में अपनेपन के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, स्वयं, खुद, जहाँ भी अपने लिए कुछ कहा जाता है तो वहाँ पर हमारा आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद आ जाऊँगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूँगा, मैं वहाँ स्वयं चला जाऊँगा। तो जहाँ भी इस तरह के शब्द आ जाते हैं वहाँ हो जाता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए मैं खुद आ जाऊंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो जहाँ भी मैं, स्वयं, खुद इस तरह के शब्द आ जाते हैं वहाँ हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने सर्वनाम और सर्वनाम के भेद के बारे में आपको बता दिया है।
आई होप आपको ये सर्वनाम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।